परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, तभी सच्चे महापुरुष हम जीवों को मिल पाते हैं। अगर मानव जीवन मिलने के बाद सच्चे सद्गुरु जीवन में न मिले तो यह जीवन धोखे में निकल जाता है। जब सद्गुरु मिलते हैं तो नाम की दौलत मिल पाती है। जब तक जीव को नाम नहीं मिलता तो दुनिया की सारी दौलत अगर हम लोगों के पास रहे, ये सब व्यर्थ ही चला जाता है। महापुरुषों ने इशारा भी किया है, नाम बिना बेकाम है, 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठनो, क्या वैकुंठ निवास। अगर जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, नाम की दौलत नहीं मिली, तो चाहे जितना हम आप अच्छा मकान बना के रख लें, चाहे जितना अच्छा भोजन हम लोग कर लें, चाहे जितने अच्छे कपड़े हम लोग पहन लें, अगर नाम नहीं मिला तो सब कुछ बेकार है। अगर इस मानव जीवन के मिलने के बाद सच्चे महापुरुष मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो नाम पाए जीव नर्क और 84 से बच जाते हैं। अगर महात्मा मिल गए, उनकी बातों को हम आप मान लिए, तो नरकों 84 की पीड़ा से महापुरुष बचा लेते हैं। इस संसार में सद्गुरु क्यों आए, संत क्यों? सिर्फ एक ही उद्देश्य उनका रहा कि हम जीवों को जो दुख तकलीफ नरकों 84 में दी जा रही है, इससे महापुरुष हम जीवों को बचाने के लिए आए। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, दुख में देखा तुमको जब ही, दया हुई मैं आया तभी। यानी जब हम सब जीव यहाँ नरक और 84 में कर्मों के भोग को भोग रहे हैं, जैसे ये मानव जीवन मिल गया, कर्म करने की आज़ादी मिल गई, अच्छा बुरा पाप थोड़े जो भी हम आप करते जाएं, लेकिन जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है, फिर इसकी सज़ा हम जीवों को सुना दी जाती है। नरकों में 84 में तकलीफ उठानी पड़ती है, अदला बदला चुकाना पड़ता है। इसलिए जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, तो महात्मा हम जीवों को बचाने के लिए, नरकों 84 की पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए नाम की दौलत देते हैं। जब महापुरुष नाम देते हैं तो हम जीवों को बुरे कर्मों से बचाने के लिए सत्संग के द्वारा हम लोगों के अंदर विवेक पैदा कर देते हैं कि ये बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना। अगर बुरे कर्मों से हम आप बचने लगे तो ये मानव जीवन हम लोगों का पाना सार्थक बन सकता है। अगर सत्संग में आकर के भी कोई बुराई न छोड़े, तो सद्गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, फिर भी ऐसे जीव तकलीफ उठाते हैं। अधम अधमई ना तजे, हरदी तजय न रंग, कहते पलटू दास है, चाहे कोटि करे सत्संग। जो अधम जीव होते हैं वो अपने विचारों को जल्दी बदल नहीं पाते। सद्गुरु के मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद भी उनके अंदर वचन प्रवेश ही नहीं करता। जैसे पत्थर को पानी में रख दिया जाए लेकिन वो पत्थर गलता नहीं है, वैसे ही सत्संग में आने के बाद भी कुछ इस तरह के जीव होते हैं जिनके ऊपर सत्संग के वचनों का असर नहीं होता। इसीलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज बराबर समझाया बताया करते थे कि बच्चे आप अपने को देखना और हमको देखना। जब गुरु को देखेंगे, अपने को देखेंगे, तब तो हम लोग इस परमार्थ के रास्ते पर कुछ दौलत हासिल कर लेंगे, सफलता मिल सकती। अगर हम आप इस रास्ते पर आकर दूसरे को देखने लगे,
और उनके बुराइयों को देख करके, उनके कारनामे को देख करके अगर हम आप चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य था हम जीवों को सच्चा सुख देने का, चाहे जो भी महापुरुष आए सबका उद्देश्य यही रहा कि ये जीव नरक और 84 की पीड़ा से छुटकारा पा जाएं, जन्म मरण के देश से निकल करके अपने सच्चे देश चले जाएं। अपने देश जाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए ही महात्मा हम जीवों से भक्ति कराया करते हैं। अगर जीव भक्ति के रास्ते पर आ जाते हैं, आदेश का पालन करने लगते हैं, तो भक्ति करने से जीव संसार के बंधनों से धीरे धीरे छुटकारा भी पाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, गुरु भक्ति पहले करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। यानी पहले गुरु की भक्ति करना, अन्य उपाय बाद में। जो गुरु आदेश दें अगर उसका पालन किया जाए तब तो हम आप इस संसार से धीरे धीरे निकल सकते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो मोटा बंधन संसार का है, जिसमें हम सब लोग उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि भाई ये मेरी स्त्री, बच्चे, घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार हैं, जिनको हम लोग अपना मानते हैं कि ये हमारे समाज, हमारी जाति बिरादरी के हैं। इस तरह से जो मोटा बंधन संसार का है, ये गुरु भक्ति से ही कटता है। अगर कोई सत्संग में आकर नाम पाकर गुरु भक्ति न करे तो मोटे बंधन से हम आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि काल भगवान ने जो मोटा बंधन बाहर लगाया है, अब इतनी नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधी हम आप बना लिए, उन्हीं में हम आप उलझे और फंसे रहते हैं। बहुत से प्रेमी नाम दान लेने के बाद देखिए वो अपना समय सत्संग में, सेवा में, भजन में, प्रचार प्रसार में नहीं दे पाते। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि वो मोटे बंधन से घिरे हुए हैं। अब उनको मोह ममता सताती है कि भाई ये हमारे नातेदार, रिश्तेदार हैं, हम इनको कैसे छोड़ दें, हम सत्संग में कैसे चले जाएं। ऐसे प्रेमी जो गुरु के वचन को नहीं निभा पाते, नाम की दौलत पा भी लेते हैं। अगर उस समय हम आप ये देखेंगे कि भाई रिश्तेदारी में हमको जाना है, हम प्रचार में कैसे जाएं, हम सेवा में कैसे जाएं, तो इस मोटे बंधन से हम आप कभी हट नहीं सकते, कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को कोई न कोई सेवा लगाए रखते हैं, चाहे वो सेवा तन की हो या धन की हो। इससे क्या है कि थोड़ा सा जो सांसारिक बंधन मोटा है, जब आदेश का पालन करेंगे तो ये मोटा बंधन धीरे धीरे कटेगा। और जो झीना बंधन है, अब वो नाम की कमाई से कटता है। नाम की कमाई, सुमिरन, ध्यान, भजन अगर हम लोग नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई सत्संगी ये चाहे कि हमको नाम दान मिल चुका है, हम खूब सेवा करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, तो जब सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो जो चित्त के बंधन है वो कट नहीं पाते। इसलिए हर आदेश मानना यही जीव के लिए लाभकारी होता है। अगर परमार्थ के रास्ते पर हम आप आ गए, अपने आप को हम लोग बचाना चाहें, तो गुरु के हर आदेश का पालन करने से हम जीव कर्म बंधन से धीरे धीरे छुटकारा पाते जाते हैं। सत्संग में भी आए, नाम भी पाए, अगर गुरु के वचन पे ध्यान नहीं दे पाए, उनके आदेश का पालन नहीं कर पाए, अगर हम आप ये उम्मीद करें कि हमारा तो छुटकारा हो जाएगा, तो इसमें प्रेमी भाई बहन हम लोग धोखा खाते हैं। और धोखा देने का काम ये मन करता रहता है, जल्दी गुरु के वचन पे चलने नहीं देता। अब मन तमाम तरह से सामने खड़ा होकर के कह देता है। अब कोई नातेदार, रिश्तेदार बन कर के खड़ा हो गया सामने कि भाई देखो इतनी मित्रता तुम्हारे पिताजी से हमारे यहाँ थी, अब तुम बताओ हमारे यहाँ शादी पड़ी है, तुम सत्संग में जा रहे हो। अब इस तरह की बातें लोग कह करके फिर हम जीवों को इधर के तरफ से मोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये काल भगवान अपना दाव हमेशा खेलते रहते हैं। अब इसी में अगर जीव संभल गए
किन्हें हमको अब की बार गुरु मिल गए, अब हम गुरु आदेश का पालन करेंगे। मौका मिल गया, सेवा करने का आदेश मिल गया, तो हम आप सेवा में निकल गए। अगर प्रचार प्रसार करना है, कहीं से खबर आ गई कि भाई आज शाकाहारी का प्रचार होगा, या कोई प्रेमी फ़ोन किया कि हमने ये गांव गोद लिया है, आज प्रचार करने चलना है, मान लीजिए उसी दिन रिश्तेदारी में जाना है, अगर वही हम आप अपने विचारों को बदल लिए कि भाई ठीक है रिश्तेदारी नहीं जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, तब तो इस मोटे बंधन से हम आप धीरे धीरे हटने का काम करने लगे। ऐसी स्थिति में अगर गुरु की बात पर ध्यान नहीं दे पाए, संगत में, सेवा में या प्रचार प्रसार में अपना समय नहीं दे पाए, संसार को ही अगर हम आप जरूरी समझे कि भाई ये संसार का काम है तो हम कैसे प्रचार में चले जाएं, तो निश्चित है कि हम आप इस पराविद्या के विद्यालय में विद्यार्थी जीवन में चाहे कि हम पास हो जाएं, तो जहाँ के तहाँ हम आप पड़े रहेंगे। जैसे पहले हम लोग अपने घर परिवार संसार में थे, अगर उसी तरह से नामदान पाने के बाद भी अब भी अगर हम आप उसी स्थिति में रह गए, कभी विचार नहीं कर पाए कि भाई हमारा कितना परमार्थ बन रहा या कितना हम गुरु वचन मान रहे, इस पर कभी चिंतन मंथन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि अपना ये समय धोखे में जा रहा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर परमार्थी जीव के अंदर चिंता होनी चाहिए कि हमारा परमार्थ बन जाए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें ख़त्म हो जाए, कब जाना हो जाए, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अभी सांसें चल रही है तब तो घर परिवार संसार रिश्तेदार दिखाई दे रहे, जो वही सांसें ख़त्म हुई, आँख बंद हुई, उस समय कोई मददगार नहीं होता। अगर सद्गुरु से प्रेम हो गया तो वही हमारी आपकी मदद करते हैं। मौत के समय जीवात्मा के सच्चे साथी सद्गुरु होते हैं। इसलिए जब मानव जीवन में सच्चे शब्द भेदी महात्मा मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो संसार के प्रेम को कम करके गुरु से प्रेम को बढ़ा लेने पर लोक परलोक दोनों हम लोगों का सुखमय हो जाएगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं बढ़ा पाए, नाम दान लिए मथुरा भी आए, फिर जैसे पहले रहे वैसे ही रह गए, तो फिर हम आप चाहें कि अपना काम बन जाए, तो फिर हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए एक आदेश जो हम लोगों को इस समय मिला है, जिस पर रोज़ लगभग जोर दिया जा रहा है, गांव गोद लेने का, ये बहुत बड़ा परमार्थ की दौलत इकट्ठा करने का रास्ता है। यानी हम जीवों को जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाने का एक सरल रास्ता मिला हुआ है। अगर हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने लगें, 2 4 5 लोग मिलकर के टोली अपनी बना लें और टोली बना करके नियम बना लें कि भाई हमको इस तरह से गांव में पहुंचना है। जैसे दुनिया में हम आप जब गुरु नहीं मिले थे, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं, जो लोग जैसे विचार बना लिए कि भाई हमको कुछ पुण्य कमाना है। कितने लोग 2 4 किलोमीटर दूर अगर गंगा स्नान करने जाना है तो रोज़ वो गंगा स्नान करने जाया करते हैं। कितने लोग अगर 1 किलोमीटर दूर मंदिर है तो रोज़ उनका नियम है कि हमको मंदिर ज़रूर जाना है। इस तरह से इससे भी ऊंचा काम इस समय हम लोगों को मिला हुआ है, गांव गोद ले करके प्रचार करने का। अगर हम लोग इस नियम अपना बना लें कि भाई हम 2 दिन में, 4 दिन में या हफ्ते में या रोज़ हम गांव में ज़रूर जाएंगे प्रचार करने, 1 घंटा 2 घंटा ही प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसे 2 4 लोग अपनी टोली बना करके आज इनके गांव में, कल उनके गांव में अगर 2 ही घंटा का हम आप समय देने लगें, लेकिन नियम बना लें कि हम डेली प्रचार करेंगे, गांव गोद ले लिए हैं, तो निश्चित है कि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा परमार्थ इसमें हम प्रेमी भाई बहनों का बन जाएगा। देखिए आज हम आप इस पर विचार नहीं कर पाते हैं। अब दुनिया में दुनिया के लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने में, गंगा जमुना स्नान करने में कितना समय गंवा देते हैं, लेकिन कितना बड़ा लाभ हम लोगों को मिलने का मौका मिला हुआ है। एक बार एक फ़कीर साहब थे, वो काबा जा रहे थे। जब काबा जाने की तैयारी की
रास्ते में जाते जाते एक कुत्ता पड़ा हुआ था जिसके चारों पैर पर गाड़ी चढ़ गई थी, पैर खराब हो गए थे और खून भी बह रहा था। अब उनको थोड़ी सी दया आ गई कि भाई इसका कोई यहाँ सहारा नहीं है, अब ये बेचारा पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। तो दया आने के नाते पहले तो उनका मन कहा कि अरे ये कुत्ता गंदा जानवर है, फिर इसको छूना ठीक नहीं है। लेकिन फिर मन में ध्यान आ गया कि आखिर ये भी तो जीवात्मा है। दया आई, उन्होंने क्या काम किया कि अब उस कुत्ते को उठा लिए और लेके सोचे कि आगे चलेंगे, कहीं पानी मिल जाएगा, इसको साफ़ सुथरा धो देंगे, फिर इसकी पट्टी कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। कुत्ते को लेकर के, जबकि उनके शरीर में खून भी लग गया, फिर भी वो कुत्ते को लेके जा रहे। जाते जाते रास्ते में एक कुआं दिख गया। कुएं में पानी बहुत नीचे था। अब सोचने लगे कि ये पानी हम बाहर कैसे निकालें, कोई साधन भी नहीं था। पहले के समय में अक्सर ये चीज़ें हम आप देखते थे, जितनी इस समय व्यवस्थाएं हम आप देख रहे कि भाई जगह जगह हम आप हैंडपम्प, ट्यूबवेल पा जाते हैं, पानी पा लेते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। अब उन्होंने क्या काम किया कि अब उस कुत्ते को उसी कुएं पर ले गए। पानी नीचे था तो उन्होंने अपने सर की पगड़ी खोली, गमछे को नीचे लटकाए तो पानी छुआ नहीं। अब ऐसे पेड़ के पत्ते तोड़ करके दोना बना लिए, अब उसी को कपड़े के सहारे नीचे डाले तो पानी तक नहीं पहुंच पाया। फिर अपनी कमीज उतारे, उसको भी डाल दिए, अब उसके बाद भी पानी नहीं मिला। फिर अपनी धोती उठा करके जोड़ दिए। उसके बाद जब वो दोना पानी तक पहुंचा, 2-4 दोना पानी खींचे, कुत्ते को पानी भी पिलाए, उसके पैरों को धो दिए, खून को धो दिए। अब उसके बाद वो ले करके आगे जा रहे। जाते जाते रास्ते में एक मस्जिद पड़ गई। उसी मस्जिद में वो रुके, वहाँ एक मुल्ला साहब रहते थे। अब उन्होंने मस्जिद में मौलवी साहब से कहा कि ऐसा है कि हम काबा जा रहे हैं, तो आप इस कुत्ते को यहाँ रख लीजिए, इसको बड़ी तकलीफ़ है। पट्टी उट्टी लगा दिए थे। तो उस समय जब वो कुत्ते को वहाँ रखे मस्जिद में कि यही पड़ा रहेगा, फिर हम उधर से आ जाएंगे, काबा जा रहे। रात में जब वो सोए तो रात में वसारत हुई, यानी आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, अब तू काबा जाओ या ना जाओ, तूने मेरे जीव की रक्षा की है, इसलिए तुम जो चाहते थे वह तुम्हारी मुरादें पूरी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब जो काबा जा कर के, जैसे हम आप दुनिया में मंदिर मस्जिद में जा कर के अपनी मुरादें पूरी कराना चाहते, लेकिन एक जीव की रक्षा करने से वो मालिक इतना खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सब मुरादें पूरी होंगी। अगर आज हम आप इस बात पर विचार करते कि भाई गांव गोद लेकर के हम लोग प्रचार में लग जाते, तो जो हम आप अपनी मुरादें, यानी जो हम आप चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो हम लोगों को दोनों तरह का लाभ मिलता। यानी दुनिया में भी खाने पहनने रहने के लिए कमी महसूस नहीं होती, और जब समय पूरा होता तो परमार्थी दौलत भी अपने पास रहती। ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाती। लेकिन ये मन हम लोगों को इस तरफ जल्दी नहीं ले जाने देता, क्योंकि जहाँ परमार्थ बनना होता है, जहाँ ज़्यादा लाभ मिलना होता है, वहाँ हम आप नहीं पहुँच पाते। उस वचनों पर हम आप जल्दी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हमारा आपका ये फ़र्ज और कर्तव्य है, अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना परमार्थ बने, जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से बचे, परमार्थी दौलत मेरे पास हो जाए। और पूज्य महाराज जी अपने सत्संग वचन में सुनाए थे कि जो समय आप प्रचार में देंगे गांव गोद लेकर के, ये परमार्थ में जोड़ा जाएगा। अब ये कितनी बड़ी बात है, इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज एक बार अपने सत्संग में कहे थे, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। अगर हम लोग ये विचार करते कि भाई गांव में गोद लेकर के हम 2 घंटा समय रोज देंगे, तो वो 2 घंटा तो हमारा आपका भजन में जुड़ता और कितने जीवों की जान बच जाती,
कितने लोग शाकाहारी बनते, कितने लोग प्रभु के नाम को सुनते, उनका भी मन प्रभु के तरफ जाता। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हम जीवों को मिलता। लेकिन हम लोग गांव गोद लेने पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाए। कोई योजना बना करके हम आप ये काम करने के लिए अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मन है परमार्थ का बैरी और विरोधी है। मन नहीं चाहता कि जीव का परमार्थ बन जाए। अगर इस काम को हम आप करने में लग जाते तो हम जीवों का बहुत बड़ा भला हो जाता। और गुरु महाराज ने ये साफ शब्दों में कहा है कि आगे जब तकलीफ़ें आएंगी, इस बात को तो हम आप जानते ही हैं कि तकलीफ़ तो आएगी। और गुरु महाराज ने कहा जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। अब हम आप सोचें कि भाई हम सत्संगी हैं, नामदानी हैं, अब गुरु महाराज हमारी रक्षा कर देंगे, तो रक्षा तो भजन से ही होगा। और भजन तो कान में उंगली डाल करके हम आप बैठते हैं, लेकिन होता नहीं। अब हम आप बैठते हैं, मन भाग जाता है, कभी नींद लग जाती। एक बार स्वामी जी महाराज एक प्रेमी से कहने लगे, देखो बच्चा, जो मैं कहूँ अगर वो तुम करो तो वही भजन है। यानी महात्मा जो कहें अगर उसको हम आप करने में लग जाए तो वो भजन में जुड़ जाए। लेकिन ये मन है, मन इस तरह से हम लोगों को बहकाता रहता है कि हम लोगों के पास भजन की दौलत न होने पावे। और जब मुसीबत का समय आएगा, जब तकलीफ़ें आएंगी, तो इन तकलीफ़ों को काटने के लिए अपने पास कोई औजार नहीं है। अगर कोई औजार है तो गुरु महाराज ने कहा था कि जब तकलीफ़ें आएंगी तो ये भजन छुरी का काम करेगा। जैसे कोई आगे से वार करे, अगर आपके पास रोकने का औजार है तो आप अपने को बचा लेंगे। उसी तरह से ये भजन हम लोगों के लिए छुरी का काम करता। आने वाली तकलीफ़ों में हमारी आपकी मदद होती, हर तरह से सद्गुरु हमारी आपकी संभाल करते। भजन ही हमारी आपके लिए कवच बनता, रक्षक बनता। लेकिन इस बात पर हम आप ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव को गोद लिया जाए और प्रचार प्रसार किया जाए। ये हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए। अगर अपने घर में अपने बच्चे हैं, अपने घर में बहू है, अपने घर में बेटे हैं, अपने जितने भी परिवार में सदस्य हैं, सब लोग सत्संगी नामदानी हैं, तो सबके लिए एक एक गांव अनिवार्य है। अगर एक एक गांव हम आप गोद ले लें तो वचन का पालन हो जाए। अब ठीक है, अपने परिवार के ही लोग हैं, 4-5 लोग हो गए, चलो भाई चले चलते हैं जिस गांव को गोद लिए। अगर हम आप ये मान लेते कि ये गांव मेरा है, हमने गोद लिया है, तो अब तक इस अभियान को हम आप चला देते ज़ोर शोर से। और वक्त जो आगे सामने दिख रहा है, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा समय आ जाएगा फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मौका हम लोगों को अभी गांव गोद लेने का मिला है, प्रचार करने का जो मौका है, अगर इस पे हम आप ध्यान नहीं दे पाए, इसी तरह से भक्ति के रास्ते पर ढीले पड़े रह गए, तो निश्चित है कि हम आप एक तरह से धोखा ही खा रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अन्य प्रेमियों को भी प्रेरित करके बता करके ये गांव गोद लेना और प्रचार करना, इसमें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। केवल हमको आपको खड़े होना है, केवल गांव में जाना है, लोगों को बताना है। अब केवल बताना है, अगला बात माने ना माने। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कोई पंडित जी कथा कहते हैं, अब कथा सुनने वाले सुनते थोड़ी, कोई जल्दी सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता है। उसी तरह से हमारा आपका भाव विचार होना चाहिए कि भाई हमको केवल गुरु महाराज की बात कहनी है, अगला मानेगा कि नहीं मानेगा, अब वो न माने या माने, उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। अपना काम केवल सेवा करने का है, यानी प्रचार करने का है। अगर इस तरह की भावना हम आप बना लें, तब तो हम आप इस काम को करने में लग जाएंगे। और जिस गांव में हम आप बार बार जाएंगे, निश्चित है कि लोगों के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आने जाने से आप एक स्वाभाविक बात व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे, जैसे हम आप संगत में आते हैं, किसी से किसी का परिचय नहीं है, लेकिन सेवा करते करते 2-4 दिन जब आप साथ में रहते हैं तो किसी से किसी का ज़्यादा लगाव हो जाता है, किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, तो उन्हीं के साथ साथ हम आप सेवा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे नहीं हो पाता। इसी तरह से गांव अगर हम आप गोद ले लें
गांव में हम आप बराबर जाने लगें तो गांव के लोगों से भी लगाव हो जाएगा और वे लोग धीरे धीरे हमारे आपके विचारों को समझ लेंगे। वे लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। कुछ एक समान विचार के लोग होते हैं, मिल जाएंगे। परिवर्तन के वक्त में अब गुरुमुखी और मनमुखी जीव अलग होंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप सत्संगी इतने हो गए। गुरु महाराज ने ये बात पहले कही थी कि नामदानी तो बहुत हो गए लेकिन सत्संगी कोई कोई। अब ये बात अगर हम आप ध्यान रखेंगे कि भाई नामदानी तो बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई है, तो जब हम आप सत्संगी की बात, सत्संगी का मतलब जो गुरुमुखी हो, जो गुरु के वचन पे चले, जो सत्य का संग करे। सत्य सद्गुरु हैं, शब्द ही सद्गुरु हैं। अगर उनका हम आप साथ किए, उनकी बात माने, तब तो हम आप सत्संगी हो गए। तो सत्संगी अगर बन गए, गुरुमुखी हो गए, विचार अपना बदल गया। गांव में गए, गांव गोद लिए, प्रचार करने गए, किसी न किसी का विचार जरूर हमसे आपसे मिलेगा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, वे भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये काम हम आप व्यवहारिक जीवन में अपने नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए। अगर इसी तरह से हम आप ढीले ढाले पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे समय निकल जाएगा। और जिस लिए हम आप गुरु महाराज के पास आए कि हमारा परमार्थ बन जाए, जीवात्मा निज घर चली जाए, जन्म मरण से हम बच जाएं, फिर इससे हम आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के बराबर प्रचार करने का अभियान हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चलाना चाहिए। मालिक से बराबर हम आप प्रार्थना करते रहें कि मालिक आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम आपके आदेश को बजाने में सफल हो जाएं। दया दुआ उनसे मांगनी है, अपने निमित्त मात्र खड़े होना है। जब हम आप गांव में प्रचार करने जाएं, गुरु महाराज से फरियाद करें कि मालिक आप मेरी जुबान से ऐसे शब्द कहलवा दीजिए जिससे इनके ऊपर असर पड़ जाए, ये लोग भी शाकाहारी हो जाएं। इसमें आपका सच्चा परमार्थ बनेगा, क्योंकि कोई स्वार्थ आपका नहीं है। अगर आप अपने रिश्तेदार के लिए कहेंगे कि ये बीमार हैं, ठीक हो जाएं, तो वहाँ अपना स्वार्थ है कि ये रिश्तेदार हैं। लेकिन जब आपने गांव गोद लिया और गांव गोद लेकर के आप प्रचार करेंगे, गुरु महाराज से फरियाद करेंगे कि मालिक ये वचनवाणी, आपकी बातें लोगों को लग जाएं, इसमें हमारा भी भला हो जाए, तो अपना भला तो है ही, साथ में दूसरे का भला, ये सबसे बड़ा परोपकार का काम। तो इस काम को प्रेमी भाई बहन हम आप जोर शोर से करने का अभियान चलावें ताकि लोक परलोक का दोनों लाभ मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना बोलेंगे। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, वंशी बीन सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, बिना
कर जोरी सतगुरु द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव ये नाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव ये नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव।